औसत का सिद्धांत देता हूं, उसको लिखिएगा और ये आपको कामयाबी दिलाएगा। 2022 का नया औसत का सिद्धांत है, आप पूरी ताकत लगाकर दिमाग के खजाने से, मोबाइल के खजाने से, फोटो एल्बम के खजाने से, विजिटिंग कार्ड के खजाने से एक एक आदमी को पैशनेटली खोज के एक सुंदर रजिस्टर लेके एक लंबी लिस्ट तैयार करेंगे। ये लिस्ट उन लोगों की जिनसे बात की जा सकती है, किसी भी तरीके से बात, किसी रेफरेंस को देके बात, इनसे बात हो सकती है। जितनी लंबी लिस्ट बन सकती है उतनी लंबी लिस्ट बनानी है, और मैं कारण बताता हूं क्या, और इसमें 2-4 फंडा आज आपके क्लियर भी कर दूंगा। सपोजिंगली ये लिस्ट बनती है 200 लोगों की, एवरेज 200 लोगों की लिस्ट आपकी बननी ही चाहिए अगर आपके पास सोशल सर्कल है तो। अगर आप सामाजिक ठीक हैं तो इतनी लिस्ट बनेगी। फेसबुक पे जाके देख लीजिए, इससे कम फ्रेंड बहुत कम लोगों के मिलेंगे। इस लिस्ट में कौन नेटवर्कर है कौन नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं देना, ये लिस्ट है ही नहीं उस बारे में। अब इन 200 लोगों में से 10% लोग रिलीजियस नेगेटिव, मतलब कुछ भी दे दो, इनकी किडनी खराब है, आप अपनी किडनी दे दो तो भी ये उसमें नेगेटिविटी ही खोजेंगे। ये नेचर है, ये प्रवृत्ति है, ये होती है। वात प्रवृत्ति के लोगों के साथ ये समस्या कुदरती है। तो आपको एक चीज मान के चलना है कि 20 तो हार्डकोर नेगेटिव मिलेंगे, और ये हार्डकोर नेगेटिव कौन लोग हैं? जिनको पॉजिटिव करने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो। आप नेटवर्क बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग नहीं करते हो कभी भी, आप इन 20 हार्डकोर दुर्योधनों को पॉजिटिव करने के लिए ट्रेनिंग करते हो। आप वो बेवकूफ हैं जो कृष्ण जी से ये पूछ रहे हैं कि देख, लड़ाई झगड़ा गलत है, करोड़ों लोग मर जाएंगे, आप तो भगवान हो, आप मुझे सर कुछ ऐसा बताओ कि मैं दुर्योधन को जाके बोलूं और छोटी सी तो बात है, हस्तिनापुर में से इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को वापसी लौटा दे। तो कृष्ण को आपको बताना पड़ता है कि बेटा बात सुन, तू तो छोड़, तेरे बाप के बस की ये बात नहीं है, मैं खुद गया तो उसने मेरी बात तब नहीं मानी। वो रिलीजियस नेगेटिव है। अरे सर मान लो दुर्योधन मेरे से पूछे कि मैं युधिष्ठिर को क्यों दूंगा इंद्रप्रस्थ, तो मैं क्या बोलूं उसको? पूछ सकता है सर। हम ना इन 10% लोगों के सवालों के जवाब ट्रेनिंग में ढूंढ रहे हैं। मेरे पॉइंट को समझिएगा, नहीं समझ आएगा 100 बार पूछिएगा। आप अपना ट्रेनिंग ही नेगेटिव करना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, आप अपने लिए एक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और उस ट्रेनिंग को लेने के लिए ना केवल इस 10% को मुख्य कारण बनाते हैं कि सर मान लो कोई आदमी मुझसे ये पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूं, और कोई आदमी मुझसे वो पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूं। अभी आपसे किसी ने पूछा नहीं है, अभी आप अपने अंदर की नकारात्मकता, अपनी नेगेटिविटी से बात करके सबसे मुश्किल शब्दों को उठा के ला रहे हैं कि अगर मैं घटिया नेगेटिव बिहेव करूंगा तो मैं क्या क्या पूछ सकता हूं, वो मैं पूछ लेता हूं, और मुझे ये फॉर्मूला जानना है कि मैं उन्हें भी कैसा कन्वर्ट करूं। फर्स्ट फॉर्मूला, इस 10% को, ये नकारात्मक हैं, शब्द का महत्व समझिएगा, ये नकारात्मक हैं, इनको नकारना है। पॉइंट क्लियर करिए, ट्रेनिंग नहीं समझ पाएंगे जब तक ये शब्द समझ नहीं आएगा। 10% क्राउड नकारात्मक है, इनको नकारना है। इनको नकारात्मकता से सकारात्मकता मत करवाने जाना। महात्मा बुद्ध थक गए थे, गुरु गोविंद सिंह जी थक गए थे, गुरु नानक देव जी थक गए, महावीर जैन थक गए हैं, कृष्ण थक चुके हैं, कबीर थक चुके हैं। ये लोग नहीं होते हैं पॉजिटिव। प्लीज नेटवर्क में आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को आगे करना। इन 10% शुद्ध नकारात्मकता को इनके हालात, किस्मत और ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। इनको नकार दीजिए कि आप मेरी टीम का पार्ट नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर घुप अंधेरा है। आई एम सॉरी टू से, बट आप किसी चीज में अच्छाई नहीं ढूंढ पा रहे हो, अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, इतने कमजोर हो कि अच्छाई देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो। जो आदमी आपके बोलने पर भी विश्वास ना कर पाए वो घनघोर नकारात्मक है, उसको नकार दो। इन 10% लोगों के प्लीज सवालों के जवाब मत ढूंढो। महात्मा बुद्ध नहीं ढूंढ पाए यार, नहीं ढूंढ पाए। इन लोगों ने बहुत महापुरुषों को खोया है,
ये वही लोग हैं जो इनके मरने के बाद में इनकी मजार पे दिए जलाते हैं और दोहराते हैं यार लीडर बहुत बढ़िया था। ये वही 10% निगेटिव हैं जिनका फोकस, जिन पे आपका फोकस चला गया है। समझिए आपका फोकस काम करने के लिए समाज के सबसे घटिया लोगों पे है, सबसे घटिया सोच पे है। क्या काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप अंदर से कॉन्फिडेंट क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि आप 100% जनता को कन्वर्ट करना चाहते हो और आपको लगता है ये 10% महान नेगेटिव पॉपुलेशन मेरा बाजा बजा देगी, मैं पहले ही तैयार हो जाऊं कि मेरा बाजा ना बज पाए। इनको बाजा बजाने ही नहीं देना। इनको सिर्फ एक बात बोलनी है कि सर मैं आपके पास उम्मीद से आया था, मैंने डिस्कस तो करना था, करा भी, बट मुझे पता लगा आप तो किसी चीज में अच्छा ही नहीं देख पाते हो, आप तो किसी चीज में विश्वास रख ही नहीं पा रहे हो। तो आई एम सॉरी टू से यहां मैं गलत था। वो गलत नहीं है, आप गलत हो। आप अपनी गलती को स्वीकारिए कि यहाँ मैं गलत हो गया, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप चाहें कुछ प्रोडक्ट ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब सिवाय आपके सत्य ही है, संसार में कोई दे ही नहीं सकता। इस व्यक्ति के किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी विश्वास का जवाब कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसकी पत्नी अग्नि परीक्षा में से भी पास हो जाए ना, तो भी अपनी पत्नी को जाके क्या बोलेगा कि ये पक्का जो आग है ना वो आर्टिफिशियल होगी, जो फिल्मों में दिखाते हैं। मेरे को गारंटी है तू जल के मरनी ही मरनी थी, तू जल के नहीं मरी इसलिए आग फेंक। इस आदमी के दिमाग में रिजल्ट पहले से कंक्लूडेड है। इसने बिना कारण अपनी बीवी पे शक करा, उसकी अग्नि परीक्षा करा दी और इसको रिजल्ट कंक्लूडेड है कि ये जल के मरेगी, ये भस्म होगी, और अगर ये बाहर निकल गई तो ये आग की टेस्टिंग कराएगा। आग सही निकल गई तो किसी और चीज का टेस्ट करेगा। इसके दिमाग में शक है, इसको बीमारी लग चुकी है, ये 100% इन्फेक्टेड केस है, ये ठीक नहीं होगा। ये जांच 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 करता रहेगा। ये आपकी कंपनी में भी आएगा ना, ये सब कुछ जांचने के बाद इस चीज की जांच करेगा कि मैंने सब कुछ जांच लिया या नहीं जांच लिया, और फिर से इस चीज की जांच करेगा। आप फंस जाओगे इसके ट्रैप में। आप इसको एसोसिएट कर लोगे और अपनी मौत का रास्ता खोल लोगे। मत करो। 10% को तो शुद्ध तिलांजलि है भाई साहब। अब अगले 15% लोग आपकी लिस्ट के, इन 10% लोगों से इन्फ्लुएंस मिलेंगे। ये उनके आदर्श हैं, इनके दिल में भी नेगेटिविटी है, ये प्योर नेगेटिव है। तो जिनके दिल में नेगेटिविटी 50% से ज्यादा है, जिसकी इक्विटी 50 से ज्यादा है, उसका आदर्श हमेशा प्योर नेगेटिव मिलेगा। ये 100% नेगेटिव है, इनकी भी फैन फॉलोइंग होती है, अगर नहीं हो तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग 15% तक होती है। तो ये क्या करेंगे, एक 15% एरिया को 24 घंटे इन्फ्लुएंस करके रखते हैं। 24 घंटे ये 15% लोग, इनके इन्फ्लुएंस से जिंदगी में मुक्त नहीं हो सकते, फ्री होंगे ही नहीं। आप कृष्ण जी से भी मिला देंगे तब भी इनके अंदर की बुराई मिटेगी नहीं। ये 15% भी इनके नाम पे चढ़ावा चढ़ेगा, इनका प्रसाद इन्हीं 10% लोगों को जाएगा, किसी सकारात्मक जगह नहीं जाएगा। तो मेरी लिस्ट में से 25% क्राउड डेड है। इनके सवालों के जवाब अब और नहीं ढूंढने, इनको लात मार के भगा देना है, बेइज्जत नहीं करना है, जलील नहीं करना है। अगर आपने किसी एक शख्स को भी जिंदगी में बेइज्जत किया, मेरे से कागज पे लिख के ले लीजिए, अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे मैं अपना नाम बता, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो सकते। आप अगर किसी आदमी के रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकते, आप अपनी बात बोलिए, उससे कोई आदमी अपनी ईगो को हर्ट करवा ले तो वो अलग बात है। मैं नहीं हर्ट कर रहा हूं, वो करवा रहा है, करवा ले, लेकिन आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। आपको इसलिए नहीं बोलना कि कोई इस चीज से दुखी हो, आपकी बात से कोई दुखी हो जाए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको इग्नोर करिए। जिसमें ईगो होगी वो हर अच्छी बात से हर्ट हो जाता है, तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती। सिस्टम की बात करोगे हर्ट हो जाएगी, होने दो ईगो। एक बार होती है, 100 बार होने दो। बी ए कूल डूड। अगर आपकी नीयत साफ है, इंटेंशन साफ है, कोई हर्ट हो रहा तो एक की बजाय 100 बार हो, कोई परवाह नहीं है। अब बची नेक्स्ट 75% जनता। इस 75% जनता का क्या होगा? क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है।
इस 150 लोगों में से ये 150 लोग ऑन न्यूट्रल बेसिस आपको एक मौका जरूर देंगे। वो एक मौका देंगे प्रोडक्ट ट्राई करने का। ये 150 लोग कहेंगे तेरा बिजनेस मुख्य तौर पे मुझे समझ आ रहा है प्रोडक्ट का है, राइट। अगर आपने 150 लोगों को बोला नहीं 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 मेरा मुख्य बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो ऐसे ही होते हैं, प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी खरीद लो, प्रोडक्ट मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मेरा व्यवसाय है आदमियों को जोड़ना, मैं 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करता हूं, तो इनके आपके अंदर लखन नजर आने लगता है। ये 1 2 का 4, 4 2 का 1 करने वाला आदमी है। ये आदमी आपके बिजनेस के लिए सकारात्मक था, ये आदमी आपके लिए सकारात्मक था, ये चाहता था आप इससे डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट पे, ये चाहता था आप इसे प्रोडक्ट समझाएंगे और ये प्रोडक्ट ले लेगा, क्योंकि ये 1 2 का 4 नहीं करना चाहता। इसकी जिंदगी में इसे 1 2 का 4 करने की जरूरत नहीं है, लग भी नहीं रही, इसे लगेगी कभी कर लेगा। नेगेटिव नहीं है ये 1 2 का 4 करने के लिए, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, ये सुन के भी तैयार नहीं हुआ। हम पीछे लगे रहते हैं कि मेरे को 2 ढूंढने हैं, तू समझ तू एक है उसमें से, तेरे को ये समझना ही पड़ेगा, तेरे को ये मानना ही पड़ेगा। अगर तूने ये नहीं माना तो मेरी लाश कौन ढोएगा, तुझे वो कंधा बनना है जिसके आने के बाद मेरे को लाश बनना है। ये इसको समझा देते हो आप, उसके बाद ये डर जाता है, क्योंकि कोई किसी की लाश का कंधा बनना ही नहीं चाहता, ये घबरा जाते हैं। तो आप अपने 150 न्यूट्रल को नेगेटिव शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप उन्हें बताते हैं आपका बिजनेस है 1 2 का 4, 4 2 का 1, जबकि आपका बिजनेस था ऑर्गेनिक स्पाइसेस, केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स के बारे में एजुकेट करना, रिमूव करना, उसमें लोगों की मदद करना, उन्हें साइंटिफिक एविडेंसेस दिखाना, उन्हें अपनी अच्छी बुक्स दिखाना, अपनी नॉलेज के साथ शेयरिंग करना, एक इंफॉर्मेटिव सेशन लगाना एक बंदे के साथ जहां वो केमिकल्स के खतरों को समझ पाए, न्यूज़पेपर की कटिंग देख पाए, चीजों को एविडेंसेस देखना चाहे लैब रिपोर्ट देख पाए। 150 न्यूट्रल लोगों को हमारे को अपना बिजनेस बताना था, और मेरा बिजनेस क्या है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स और उनका मार्केट, उनका एजुकेशन, ये मेरा व्यवसाय है। मैं लोगों को जागरूक करता हूं। उन मुझसे कोई पूछेगा डॉक्टर जी आप क्या व्यवसाय करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा मैं नेटवर्किंग में हूँ, मैं दारुजनाइन करता हूँ। दारुजनाइन करता है कोई, गधा रिलायंस करता है, कोई बेवकूफ टाटा करता है, कोई बेवकूफ टीसीएस कर रहा है, कोई गधा इन्फोसिस कर रहा है, नेटवर्क कैसे दारुजनाइन करता है भाई, समझ नहीं आता मुझे। आजकल आप क्या कर रहे हैं, मैं दारुजनाइन कर रहा हूं, ये क्या होता है, उसे समझ ही नहीं आया आपका काम। सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक स्पाइसेस, पर्सनल केयर, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता हूँ, उनको मार्केट करता हूँ, ये मेरा व्यवसाय है। सिंपल, क्लियर। What business you are in? I'm in a business of chemical free products with an Indian company based at Delhi. मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है, मैं उसको मार्केट करता हूँ। कैसे मार्केट करते हैं, मेरा मार्केटिंग मॉडल डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि मैं बहुत पैसा लगा के दुकानदार नहीं बनना चाहता था, तो मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, और उनमें से अगर कोई इंटरेस्टेड होता है प्रोडक्ट लेने के अलावा बिजनेस करने के लिए, तो मैं उन लोगों को ट्रेन करता हूँ और उन लोगों को बिजनेस सेटअप करने में भी मदद करता हूँ। दैट इज इट, दिस इज माई वर्क, ये मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस दारुजनाइन नहीं है, वो भी नहीं सकता। मैं नेटवर्किंग करता हूँ। नेटवर्किंग क्या होती है, अच्छा वो बंदे जोड़ना, गलत कहाँ पब्लिक, यही तो है नेटवर्किंग। मैं नेटवर्किंग करता हूँ, नो, बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट। मैं बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस किस चीज का करता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का, फूड सप्लीमेंट्स का, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का, मैं इन चीजों का बिजनेस करता हूँ। मैं उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एक इंडियन दिल्ली बेस्ड कंपनी का, जिसके पास कई इंटरनेशनल एफिलिएशन है। खत्म, सिंपल एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन। यू कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम लिखवा सकते हैं जितेंद्र डागर नेटवर्कर, जितेंद्र डागर डायरेक्ट सेलर, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई लोगों को। आप लिखवा सकते हैं जितेंद्र डागर एंटरप्रेन्योर या जितेंद्र डागर बिजनेसमैन। किस चीज का बिजनेस है बता तो दिया, इस चीज का बिजनेस है। तो 1 2 का 4 करना हो तो 1 2 के 4 पे सर फिर किसी सेशन में बैठते हैं, जरूर बैठेंगे। तो बता तो दिया आपने, ये भी समझा दिया उसको कि हाँ अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो उसे डेवलप करते, मॉडल समझ आ जाएगा, समथिंग लाइक एमवे या समथिंग लाइक दैट, राइट।
क्लियर है? तो इन 150 लोगों में से आपके बिजनेस को समझने के बाद, क्योंकि आपका बिजनेस पावरफुल है, ये भविष्य बढ़ रहा है, ये 150 करोड़ लोगों को केमिकल फ्री होना ही होना है। आपका बिजनेस एक्सपेंडिंग बिजनेस है, ये बात हर बुद्धिजीवी समझ जाएगा। जिसे थोड़ी सी भी अकल है वो आपका बिजनेस ऐसे पकड़ेगा, ऐसे उसे समझ आ जाएगा ये बात ठीक कर रहा है। या तो उसको समझ आ चुका है ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, वो सिर्फ आपके साथ रेट कंपेयर करेगा, आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग लेगा, या वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। 150 लोगों में से इसका 80% सेगमेंट, ऑलमोस्ट 120 लोग आपके प्रोडक्ट यूजर बन के रह जाएंगे। 120 पीपल वोंट एंटर इनटू डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आपको बिजनेस चाहिए तो इन लोगों को परेशान भी मत करना, इनको लखन मत बनाना, 1 2 का 4 4 2 का 1 नहीं करना है। आपका बिजनेस ये लोग प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ दे रहे हैं। आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। 120 लोगों से चुपचाप बाकायदा बाइज्जत प्रोडक्ट दीजिए, पैसा लीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, पैसा लीजिए, इनका सिस्टम बनवा दीजिए, कैसे खरीदारी करते हैं, इनको एजुकेट कर दीजिए, एंड घर बैठे पैसा कमाइए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन 120 लोगों से रिटेल कमानी है। रिटेल इमीडिएट इनकम होती है, रिटेल आपकी जिंदगी को सेट करती है। 30 लोग पूरी लिस्ट का 15% और न्यूट्रल लिस्ट का 20%, ये 30 लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे। ये कंफर्म है, अगर आप 200 लोगों से सही से बात कर रहे हैं तो ये 30 लोग बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, और इस 30 में से भी 24 लोग दोबारा एक्टिव कंज्यूमर बन जाएंगे। ये पार्ट टाइम अपग्रेड होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर दोबारा से एक्टिव कंज्यूमर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, इनको सेल्समैन नहीं बनाया, बड़े बड़े दावे नहीं करे हैं, इसलिए आपसे बच के नहीं भागेंगे। आप इनको दैत्य नहीं दिखोगे, डरावने नहीं दिखोगे, ये आपके सिस्टम में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट तो अच्छा, बट आपने ट्रेनिंग भी अच्छी कराई, बट शायद मैं नहीं कर पाया, मेरा सोशल सर्कल नहीं था, तो मैं डाउनग्रेड होकर दोबारा कंज्यूमर बन पाऊं। लेकिन ये टिके रहेंगे आपके साथ। इनमें से 6 लोग आप ट्रेनिंग करेंगे, सिस्टम दिखाएंगे, सिस्टम के माध्यम से, आपके माध्यम से नहीं, आप कुछ भी नहीं है सिस्टम में, सिस्टम के माध्यम से ये 6 लोग फर्दर लीडरशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये फर्दर नए लीडर बन के नए बच्चों को डेवलप करेंगे, जिसके कारण धीरे 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 आप पैसिव इनकम की तरफ और एक रेजिडुअल बिजनेस की तरफ, एक बड़े बिजनेस की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। इन 6 लोगों को संभालना, गाइड करना, इन लोगों के साथ मेहनत करना, इन लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के साथ मेहनत करना आपके बिजनेस का दूसरा पार्ट है। ये सब चीजें, ये नया लॉ ऑफ एवरेज है, और ये 100% काम करता है। अब दूसरा सवाल है, रिटेल कमाने के लिए क्या ये 150 लोग जो हैं इनको मैं प्राइस क्या दूं? यहां आदमी कंफ्यूज होता है। जायज मार्जिन है, और कितनी कमाई हो सकती है वो भी मैं छोटा सा बताऊंगा। जायज मार्जिन है कि आप किसी प्रोडक्ट पे दर्ज नहीं के 20% ऊपर रख के प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। 100 रुपए की चीज को 120 में कर सकते हैं। और उसका कारण ये है कि जितने भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कैटेगरी में आते हैं, हमारे प्राइस उनसे ऑलरेडी एटलीस्ट डबल कम है, एटलीस्ट डबल कम। और ऐसी किसी सिचुएशन में आप 20% मार्जिन कमा रहे हैं तो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट उसे इससे कम रेट पे नहीं। तो आप मान लीजिए 150 लोगों को, अब मैथ्स पढ़िएगा सर कमाई के लिए, आप मान लीजिए 150 लोगों को, ये खास दोस्त है, रिलेटिव है, गली मोहल्ले के, इन पे पैसा नहीं फूका, नेटवर्करों की तरह इनके 10,000 करोड़ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, अपनी फेस वैल्यू पे एक मौका मांगा है तो भी मिल गए हैं। अगर आपके 150 लोग 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी महीने का खरीदते हैं तो आपको 150 लोगों से एवरेज 200 रुपए की रिटेल आती है, जो बन जाती है महीने के 30,000 रुपए, और ये हर महीने फिक्स आएगी। एक बार आप जेन्युइनली मेहनत करके आएंगे गली में रिश्तेदारों पे, और उसके बाद हर महीने फिक्स 30,000 कमाएंगे। तो मेरे बिजनेस में मैं किसी अगले नए बच्चे को बता पाऊंगा कि लिस्ट बना के सिर्फ 200 लोगों को अगर तुम प्रेजेंटेशन देते हो
तो 30,000 रुपए हर महीने आ सकता है। 3 महीने में आप सही से काम करके 30,000 रुपए हर महीने की इनकम खड़ी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे एवरेज 30 से 35% का एक और प्रॉफिट आता है। अगर ये बिलिंग कंसिस्टेंसी में हो रही है तो 35% कंसिस्टेंसी के थ्रू ऑफर आता है। अगर ये बिलिंग कंसिस्टेंसी में नहीं होती है तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑफर मिल जाता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट ऑफर को उठा लेते हैं तो भी एवरेज उसमें 30% से 35% आपको मार्जिन आ जाता है। तो अगर आपने 1.5 लाख की सेल करी तो 30,000 आपको रिटेल आ जाएगी और 1.5 लाख का 30% 45,000 रुपए आपको प्रोडक्ट के तौर पे रीएम्बर्स हो जाएगा। अब आपकी टोटल इनकम हो जाती है 75,000, 75,000 रुपए महीना। अगर आप इस 75,000 रुपीज में 1,000 रुपए के प्रोडक्ट पे केवल 300 बीवी भी लगाए, 33 से भी कम, केवल 30% बिजनेस वॉल्यूम एवरेज, तो आपके एक महीने में 45,000 बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं। अगर 45,000 बिजनेस वॉल्यूम एवरेज आपकी आईडी पे कटते हैं तो आपका 15 से 16,000 का चेक बनता है। यानी कि 150 लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद आपकी एवरेज इनकम रिटेल मिला के 40,000 रुपए से 90,000 रुपए पहुंच जाती है, जिसके लिए आपको कोई ब्रिलियंट एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, झूठी कहानियां नहीं सुनानी पड़ी, दावों की दुकान नहीं खोलनी पड़ी, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट नॉलेज ली, जेन्युइनली ऑन जेन्युइन ग्राउंड्स, 100% ऑथेंटिकेटेड ग्राउंड्स आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को डिफाइन किया।